Good morning students, good morning friends. I am Vinod Sharma, an English teacher, मोटिवेटर और आपका प्यारा दोस्त। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का हम एक वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जो 11 to 12 ICSE, CBSE, UP बोर्ड प्लस ऑल कॉम्पिटिशन्स जिसमें इंग्लिश सिलेबस होता है या हमें ग्रामर को फेस करनी होती है, इट अपीयर्स देयर श्योरली 100%। और चैप्टर का नाम है सिंथेसिस और सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस एंड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लाइक करिए, शेयर करिए और आपके अपने चैनल गुरु शिष्य टॉक को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियोस आपके मोटिवेशन पर, इंग्लिश पर, फिजिक्स और मैथ्स पर हमारी टीम आपके लिए लाती रहेगी। तो आज का टॉपिक है दोस्तों सिंथेसिस। तो पहले हम यही समझ लेते हैं ना कि सिंथेसिस होता क्या है। देखिए, किसी भी वर्ड को समझने के लिए पहले उसका जो नेचर है उसको समझना ज़्यादा अच्छा है। सिंथेसिस, इट इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स। इट इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स। मैं थोड़ा और इसको यहाँ क्लियर लिख देता हूँ। SYNTHESIS, सिंथेसिस। देखिए, दो शब्द आ गए, सिन एंड थेसिस। अब ऑब्वियसली सिन का मतलब होता है इक्वल, सेम, बराबर, अकिन, ठीक। और थीसिस का मतलब होता है कोई कॉन्सेप्ट, कोई स्टेटमेंट, कोई एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सिंथेसिस में वी आर गिवन टू सेंटेंसेस विद डिफरेंट टू थॉट्स एंड वी हैव टू कंबाइन देम इनटू वन। अर्थात दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करिए, आपस में जोड़िए और एक नया सेंटेंस बनाइए। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, वो या तो एक सिंपल सेंटेंस होगा या एक कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस बात को समझने के लिए कि ये वेरिएशन, क्योंकि आज के टॉपिक का मेन जो हमारा कंसंट्रेशन है, मोटिव है, वो डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो कि कॉम्पिटिटिवली बहुत ज़रूरी है समझना हमारे लिए। तो ये हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So let's talk about the definition and formation of a simple sentence. अब दोस्तों, आपको ये तो मालूम ही है कि सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग। बट व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट हो, या सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें कोई सिंपल एक्सप्रेशन कहा गया हो, या सिंपल सेंटेंस का मतलब जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, या सिंपल सेंटेंस का ये भी मतलब कई बार स्टूडेंट निकाल लेते हैं जो प्रेजेंट टेंस में हो और जिसमें एम इज आर या वॉज वर हो। बट ग्रामेटिकली दिस इज़ नॉट करेक्ट। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है अ सेंटेंस विथ वन फाइनाइट वर्ब। मतलब सिंपल सेंटेंस को सिंपल कहेंगे सेंटेंस के कारण नहीं, वर्ब के कारण, वर्ब क्रिया, और वो डिसाइड करती है फाइनाइट वर्ब। अब क्वेश्चन कम्स कि सर व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब है क्या भैया? कौन सी भला है? काहे इसने सिंपल सेंटेंस को सिंपल बनाया? ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि दैट इज डायरेक्टली डन बाय सब्जेक्ट। जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट इज कंसिस्टिंग ऑफ ए वर्ब। उसमें एक वर्ब होती है। यदि वो वर्ब डायरेक्ट सब्जेक्ट से द्वारा की जा रही है, मीन्स कह सकते हैं डन बाय सब्जेक्ट, डन बाय सब्जेक्ट, तो हम उसको कह देंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब हुआ डन बाय सब्जेक्ट। अब इसके अपोजिट क्या देख सकते हैं? यदि कोई वर्ब ऐसी है जो सेंटेंस में तो है बट इट इज़ नॉट डन बाय सब्जेक्ट, ऑब्वियसली उसका नाम हो जाएगा नॉन फाइनाइट। इसका मतलब ये करण अर्जुन है वर्ब के, करण जो है मतलब कि फाइनाइट वर्ब, डन बाय सब्जेक्ट, एंड नॉट डन बाय सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट। ठीक, ये दो हिस्से हो गए। और हमारा जो सिंपल सेंटेंस बनता है वो बनता है फाइनाइट वर्ब से, फाइनाइट वर्ब विच इज़ डन बाय द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा जॉन राइट्स अ लेटर। ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है जॉन,
मेन वर्ब है राइट्स, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, और दिस वर्ब राइट्स इन दिस टेंस डन बाय सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली हम इसको फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। एफ भी मैंने आपके लिए लिख दिया, फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब तो हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। अब इसके बाद एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब को इंडिकेट करने के लिए। वो कैसा होगा, जैसे हमने लिखा कि शी हैज़ ब्रोकन दिस बॉक्स, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, तो हो जाएगा दी सी हैज़ ब्रोकन दिस बॉक्स। अब ये ब्रोकन कंप्लीट हो चुका है और ये सब्जेक्ट से हुआ किससे, शी से। इन बोथ द एग्जाम्पल्स राइट्स एंड ब्रोकन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब का इंडिकेशन है। वी कैन टेक वन मोर सेंटेंस ऑफ दिस काइंड, यू विल सेलेक्ट न्यू बुक्स टुमारो। कोई भी टेंस हो सकता है, फाइनाइट वर्ब इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टेंस। तो यू विल सेलेक्ट न्यू बुक्स, तो ये जो सेलेक्ट है इट इज़ टू बी डन बाय सब्जेक्ट यू। तो इन दीज थ्री सेंटेंसेस वी सी दैट एवरी सिंपल सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब। स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस की जो आत्मा है, सोल है, दैट इज़ देयर इन वन सिंपल सेंटेंस फाइनाइट वर्ब, और वन फाइनाइट वर्ब मतलब वन सिंपल सेंटेंस। तो ये क्लियर हो गया आपको सिंपल सेंटेंस। अब इसके बाद आते हैं इसके जो कारण, ये तीन भाई हैं, अमर, अकबर, एंथोनी। अमर मतलब सिंपल सेंटेंस, अमर, अकबर, अकबर मीन्स कंपाउंड सेंटेंस, और थोड़ा जो टिपिकल है एंथोनी मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इन तीनों वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम डेफिनेशंस देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंथेसिस भी पढ़ेंगे, और कैसे उनको कंबाइन किया जाता है ये भी हम सीखेंगे। राज गोज़ टू स्कूल, ही अटेंड्स हिज क्लासेस। राज गोज़ टू स्कूल, ही अटेंड्स हिज क्लासेस। ये दो सेंटेंस है, दोनों में फाइनाइट वर्ब है, गोज़ एंड अटेंड्स। ऑब्वियसली अब जब हम इनको एक सिंपल सेंटेंस में फॉर्म करेंगे तो इसमें देखिए जो प्रोसीजर वाली एक्शन है, मतलब जो पहले होती है एज ए प्रोसीजर दैट इज गोइंग, और जो मेन रिजल्ट एक्शन है वो है अटेंड। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। पार्टिसिपल का मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स मीन्स विच इज़ नॉट डायरेक्टली डन बाय सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट हैज़ 3 parts. I am repeating for you especially in this video. Non-finite has 3 parts. Participles, gerund, infinitive. याद रखिएगा, participles, gerund, infinitive. तो ये तीनों जो है नॉन फाइनाइट के। और पार्टिसिपल का क्या मतलब है, आई मस्ट मेक इट क्लियर। पार्टिसिपल मीन्स व्हेन वर्ब वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। व्हेन वर्ब इज एन एडजेक्टिव मतलब वर्ब एडजेक्टिव का काम करे, किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने लगे, तब हम उन्हें पार्टिसिपल बोलते हैं। एंड व्हाट इज ए जीरंड, व्हाट इज ए जीरंड? तो जीरंड मीन्स जिसे हम वर्बल नाउन कहते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, और सिंपल में कह सकते हैं आपको वर्ब प्लस आईएनजी नाउन। वर्ब प्लस आईएनजी नाउन मीन्स ऐसी नाउन जो आईएनजी लगाने से बनी हो, जैसे कुकिंग, टीचिंग, रीडिंग, वॉचिंग, फील्डिंग, स्विमिंग, ट्रेनिंग और बहुत सारी, राइट। अब आया 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को बताते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, तो ये पर्पस हो गया। आई एम हैप्पी टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाकर खुश हूँ, कॉम्प्लीमेंट हो गया। एंड आई केम ऑन दिस वीडियो पर्टिकुलरली टू टीच यू, पर्पस हो गया। तो एक इन्फिनेटिव जो होता है वो पर्पस, कॉम्प्लीमेंट और आपका ऑब्जेक्ट बताता है। तो अभी हम चलते हैं इस पर। राज गोज़ टू स्कूल, ही अटेंड्स हिज क्लासेस। तो इसको हम बेटा कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे बना सकते हैं, दैट वी आर वॉचिंग एंड लर्निंग इन दिस वीडियो। तो हम इसको कर सकते हैं गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, राज अटेंड्स हिज क्लासेस। गोइंग टू स्कूल, राज अटेंड्स हिज क्लासेस। इसमें हमने एक पार्टिसिपल ले लिया जिसको नॉन फाइनाइट है, और एक ले ली फाइनाइट वर्ब, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब होगी तभी वो दैट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि पार्टिसिपल केवल सब्जेक्ट के लिए आते हैं। यदि वो क्वालिफाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो सेंटेंस के बाद में भी आ सकते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड लेट्स हैव वन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। वी met a girl
शी वॉज फ्लाइंग अ काइट। अब ऑब्वियसली फ्लाइंग अ काइट किसके लिए है? गर्ल के लिए, और गर्ल क्या है? मैड की ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली ये जो फ्लाइंग अ काइट जो रिलेटेड है गर्ल से, और ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करती है। और जब पार्टिसिपल्स मतलब पर्टिकुलरली प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आएंगे, मतलब पार्टिसिपल आफ्टर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेंगे तो बिफोर सब्जेक्ट, जैसा मैंने देखा यहाँ गोइंग टू स्कूल राज के पहले आया, बिफोर द सब्जेक्ट। अब यहाँ आप कैसे फॉर्म करेंगे? यहाँ आप इसको ऐसे करेंगे, देखिए, वी met a girl flying a kite। We met a girl flying a kite। यहाँ फाइनाइट वर्ब ऑब्वियसली आपको मालूम है मैड है, और नॉन फाइनाइट है जो पार्टिसिपल है और क्वालिफाई कर रही है नाउन अ गर्ल को। और ये बाद में क्यों आई? द रीज़न इज देयर बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पार्टिसिपल क्वालिफाई करते हैं तो दे कम आफ्टर, व्हेन दे क्वालिफाई ए सब्जेक्ट दे कम बिफोर। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग बाय दिस पार्ट। अब आगे इसको हम मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि पार्टिसिपल के साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब प्लस आईएनजी को फॉर्म करता है। कई बार हम एक्शन की परफेक्शन कंप्लीशन को बताते हैं कि वो हो चुकी है, और व्हेन वी शो द परफेक्शन ऑफ एक्शन वी डू नॉट यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, वी हैव टू यूज़ परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। एक वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कंटिन्यूस होता है, टू प्लस आईएनजी, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होता है। तो इसी प्रकार से हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको परफेक्ट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलेंगे क्या बोलेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। और यदि ये पैसिव वॉइस में होगा तो जो भैंस के आगे बीन नहीं बजाते वो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। I had finished my lunch. I went to rest. I had finished my lunch. I went to rest. अब देखिए इसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर एक्शन है वो ये वाली, दिस वन, एंड इट इज़ शोइंग दैट इट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, पहले ही हो चुका है क्योंकि परफेक्ट टेंस आ गया। आई हैड फिनिश्ड। दूसरी इवेंट क्या हुई? ये मेन एक्शन इवेंट है, ये प्रोसीजर है जिसको कह सकते हैं फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ये एक मैसेज है क्लियर कि हमको यूज़ करना है परफेक्ट पार्टिसिपल एंड इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिवाइज होता तो हम बीन और लगा देते, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स हैविंग फिनिश्ड माई लंच आई वेंट टू रेस्ट। एक ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा। अब इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट बहुत बचपन से आप सीखते आ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन। जो ये थर्ड फॉर्म होता है ग्रामेटिकली इट इज़ टर्म्ड एज पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन जब ये थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस को नहीं किसी नाउन की विशेषता बताता है, मतलब कि एडजेक्टिव का काम करता है, देन इट इज़ नोन एज एन एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने लगे तब वो थर्ड फॉर्म ना होकर पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले मीन्स द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन प्रोनाउन एज यू ऑलरेडी नो इज एन एडजेक्टिव। तो ये पास्ट पार्टिसिपल इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बोर्ड पर, ठीक है। स्टे विद मी इन दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर इट, and also subscribe your own channel Guru Shish Talk with you for you ever। so इसको देखें, हमने एक सेंटेंस लिया, we found a statue, it was badly
damaged. We found a statue. It was badly damaged. Now see here. अब we found a statue. It was badly damaged. इसमें badly damaged जो है वो क्वालिफाई कर रहा है नाउन स्टैच्यू को, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ परफेक्शन को नहीं क्वालिटी को बता रही है, और उसी के साथ एडवर्ब आया बैडली क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आया, तो ये दोनों को हम पहले रख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा वी फाउंड अ बैडली डैमेज्ड स्टैच्यू। और ये देखिए यहाँ बैडली डैमेज स्टैच्यू, ये डैमेज जो है वो नाउन स्टैच्यू को क्वालिफाई कर रहा है, और चूँकि थर्ड फॉर्म है ये बट क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम कैसे कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। तो अभी तक हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, बट समटाइम्स इट हैपन्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस अंडर द चैप्टर ऑफ सिंथेसिस we combine two simple sentences not with the use of participles but with the use of some other structures like case in apposition and like nominative absolute or that is infinitive, right? So nominative absolute, case in apposition और infinitive, ये तीन structure ऐसे हैं which are also measured used to combine two simple sentences into one simple sentence। तो वो भी देख लेते हैं बोर्ड पर हम लोग कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू यूज केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन बहुत छोटी सी बात है, जब हम दो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नाउन, दो नाउन्स को एक साथ इस तरह से जोड़ दें कि वो दोनों एक दूसरे को एसोसिएट भी करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, तो वो केस इन एपोजिशन कहलाता है। बहुत सिंपल है समझने के लिए। वी रिमेंबर Gandhi ji, he is the father of the nation। एक टाइटल मिला था उनको, ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन। तो सवाई के फादर ऑफ द नेशन एक नाउन है और किसके रेफरेंस में है, गांधी जी के। तो हमें कोई नॉन फाइनाइट यूज़ नहीं करना, एक ही सिंपल वर्ब यूज़ करनी, वी रिमेंबर गांधी जी, और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कि इसको एसोसिएट कर रही है उससे कॉमा के साथ जोड़ना है। मम्मी का भाई मामा और दो नाउन्स के बीच में कॉमा, ये हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से याद करते हैं। मम्मी का भाई मामा ऑब्वियसली मामा होता है, और दो नाउन्स के बीच में कॉमा, अर्थात दो नाउन्स जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन इंक्रीज करते हैं, दे कम विद द यूज़ ऑफ ए पंक्चुएशन मार्क दैट इज़ कॉमा। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, वी रिमेंबर गांधी जी कॉमा, और बाकी आप समझ गए होंगे, द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। ठीक है, गांधी जी के बारे में है ये। अब ऐसे ही आता है एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, थोड़ा सा टिपिकल है बट इट विल गो इजी इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब जब दोनों सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफर करते हो, अलग हो, तो जो हम पार्टिसिपल पहले यूज़ कर रहे थे, इन द बिगनिंग यूज़ कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट उसकी जगह अब हम पार्टिसिपल पहले सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे, बिकॉज बोथ द सेंटेंसेस हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो इसको क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल से। राज गोज टू हिज शॉप, हिज फादर फील्स हैप्पी। देखिए दोनों सेंटेंस सिंपल है, दोनों में फाइनाइट वर्ब है गोज एंड फील्स, बट एक डिफरेंस है अभी तक का, वो ये है कि दोनों के सब्जेक्ट अलग है। इन फर्स्ट सेंटेंस वी गेट द सब्जेक्ट राज, वाइल इन द सेकंड वी गेट द सब्जेक्ट हिज फादर, राइट। तो अब जब इनको जोड़ेंगे, अब ये प्रोसीजर हो गई कि वो फील कब करते हैं, जब राज शॉप पे जाता है। तो अब ये जो गोइंग है बिगनिंग में ना आके पहले सब्जेक्ट राज के बाद आएगा, और आंसर होगा इस तरीके से, राज गोइंग टू his shop, his father feels happy।
तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया और यहाँ पार्टिसिपल हैज़ बीन यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट सब्जेक्ट, सो ग्रामेटिकली इट इज टर्म्ड एज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब लास्ट जो पार्ट बचता है दैट इज द यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये पर्पस बताती है, एज आई हैव जस्ट मेंशन इन दिस वीडियो। पर्पस बताएगी, कॉम्प्लीमेंट बताएगी एंड ऑब्जेक्ट का भी काम करेगी। ठीक है, सो यहाँ तक यदि क्लियर हो गया हो, सो हम प्रोसीड करते हैं आगे। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, आगे और बहुत जल्दी हो सकता है डेली मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस लाते रहूं, बिकॉज वी केयर फॉर यू, बिकॉज यू आर आवर एस्टीम्ड रिस्पेक्टफुल मेंबर ऑफ आवर प्रोग्रेसिव फैमिली गुरु शिष्य टॉक। इट इज़ योर चैनल, फॉर यू, विद यू, एवर। सो अब देखिए, अब यहाँ हम समझ रहे हैं यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। तो पहले देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है, नॉन फाइनाइट है ये, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसको कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे मैंने लिखा आपको कि आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, आई एम टू सक्सीड। आई वर्क हार्ड, हर व्यक्ति को हार्ड वर्क करना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ पर्पस, एम ऑफ गेटिंग सक्सेस। सो आई वर्क हार्ड, आई एम टू सक्सीड। तो स्वाभाविक है ये जो टू सक्सीड है ये इस वर्क हार्ड का पर्पस बता रहा है, तो हम लिख सकते हैं आई वर्क हार्ड टू सक्सीड। ये हो गया, तो हमने एक फाइनाइट वर्ब हटा दी और ये लगा दी, ये इन्फिनेटिव है जो कि इसका पर्पस बता रहा है। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। शीना स्टडीज हार्ड, शी wants to stand first। शीना स्टडीज हार्ड, शी wants to stand first। एग्जाम्पल से क्लियर है कि ये जो टू स्टैंड फर्स्ट है ये इस स्टडीज़ का ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो हम लिख सकते हैं शीना, पर्पस भी है ये, स्टडीज़ हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, ग्रुप में फर्स्ट आने के लिए। समटाइम्स ये कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि लास्ट, आई एम हैप्पी, आई हैव मेड अ वीडियो फॉर यू। आई एम हैप्पी, क्यों हैप्पी हूँ, आई हैव मेड अ वीडियो फॉर यू। तो इसको हम कर सकते हैं, क्यों हैप्पी हूँ भाई, तो इसको ये हैप्पी एक एडजेक्टिव है और इसका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है दिस, तो ये आंसर हो जाएगा आई एम हैप्पी टू हैव मेड अ वीडियो फॉर you। So students, in this video especially for you, we have seen how to combine two simple sentences into one simple sentence with the use of non-finite verbs, and under non-finite verb we have understood, learned and made it easy for you that the definition and structure of participles, gerund, infinitive and other technical devices a part of synthesis, including nominative, absolute एंड केस इन, अपोजिशन एंड इन्फिनेटिव। तो आज हमने बहुत कुछ सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड सीखा है। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस कैटेगरी। जस्ट कल आपको सुबह जो मिलेगा ये वीडियो, सो इट विल हैव सम मोर एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि 3 कैटेगरी होती है सिंथेसिस में, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स। सो आने वाले वीडियोज़ में आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के डिटेल बनेंगे। और वी आर 3 people and I am along with Mr. सुधीर मिश्रा सर, Mr. कौशलेश सर, एंड वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू। इसलिए हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम तीनों की आपसे रिक्वेस्ट है, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सुधीर सर, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर कौशलेश सर एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ, कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, बिकॉज वी आर मेकिंग दिस ऑल फॉर यू स्पेशली। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टूडेंट जो हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक को ये पहुँचे, सबको बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक,
थैंक यू वेरी मच।